फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 4 से 9 तक। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरोध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहाँ मरुभूमि में मरने के लिए क्यों लाए हैं? यहाँ ना तो रोटी मिलती है और ना पानी। हम इस रूखी सूखी भोजन से उब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके 10 से बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरोध और आपके विरोध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वह हमारे बीच में से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वह उसकी ओर दृष्टि डाले और वह अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वह कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। संकट के समय तू मुझे से अपना मुख ना छिपा। मैं तुझे पुकारता हूँ, तू झुककर शीघ्र ही मेरी सुन। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तब सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की करार सुने और मरने वालों को छुड़ा ले। अनुवाक्य। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। जय घोष। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो यह बीज पाता है वह सदा जीवित रहता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के अनुसार
प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 21 से 30। यीशु ने फरीसियों से कहा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मुझे ढूंढोगे, किंतु तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, कहीं यह आत्महत्या तो नहीं करेगा? यह तो कहता है, मैं जहां जा रहा हूं तुम वहां नहीं आ सकते। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं हूं। इसे मैंने तुम लोगों से कहा है, तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। यदि तुम विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूं, तो तुम पाप की स्थिति में मर जाओगे। तब लोगों ने उससे पूछा, आप कौन हैं? यीशु ने उत्तर दिया, इसके विषय में तुम लोगों से और क्या कहूं? मैं तुम लोगों को बहुत सी बातों में दोषी ठहरा सकता हूं, किंतु मैं संसार को वही बताता हूं जो मैंने उससे सुना है, जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि वह सच्चा है। वे नहीं समझ रहे थे कि वह उनसे पिता के विषय में कह रहे हैं। इसे यीशु ने कहा, जब तुम लोग मानव पुत्र को ऊपर उठाओगे तो यह जान जाओगे कि मैं वही हूं, और मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करता। मैं जो कुछ कहता हूं वैसे ही कहता हूं, जैसे पिता ने मुझे सिखाया है। जिसने मुझको भेजा है वह मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सदा वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुनकर उनमें विश्वास किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह शास्त्री, फरीसी, अधिकारी और शासक और इस संसार से जुड़े लोग ईश्वर यीशु को देखकर भुनभुनाते थे, उसी प्रकार ईश्वर की प्रजा यात्रा करते समय ईश्वर के विरुद्ध और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और कई तरह से ईश्वर के मार्ग से भटकने लगे। वे शिकायत पर शिकायत करते जाते थे। तब ईश्वर ने उनके बीच सांप भेजा और जो लोग भुनभुनाते थे सबको डस लिया। तब मूसा जाकर के प्रार्थना करता है और मूसा ने कहा, एक कांसे का सांप बनवाओ। वह कांसे का सांप जो खंभे पर लटका है वह यीशु है, जो क्रूस पर असह्य पीड़ा पर लटके होते हैं।
जो कोई उनकी ओर दृष्टि दौड़ाकर उसका अनुसरण करने लगता है, ईश्वर और यीशु उन पर दया करता है। अपना दर्द और पीड़ा भुलाकर हमारे दर्द और पीड़ा का निवारण करता है। और मनुष्य की एक प्रवृत्ति है एक दूसरे के प्रति भुनभुनाना, ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना और अपने साथ रहने वाले लोगों के प्रति भुनभुनाहट। हमें मनुष्य अधिकांश समय भुनभुनाने में और एक दूसरे की शिकायत करने में ही बिताता है। धर्मी हो या अधर्मी हो, सब इसी के जाल है। हम केवल शास्त्री और फरीसी को हम दोषी नहीं कर सकते, वह तो हमारे अंदर ही बैठा होता है। और यही कारण है कि यीशु बारंबार उन्हें समझाते हैं कि यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरी शिक्षा को ग्रहण नहीं करोगे, तो तुम भी अपने पाप के कारण मर जाओगे। यीशु ने कहा कि तुम लोग नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इस संसार के जाल जंजाल में फंसकर तुम मर जाओगे। और यीशु बहुत तरह से समझाते हैं, लेकिन उनका हृदय कठोर है। हमारे घर के सदस्य भी कठोर हो जाते हैं, हम भी एक दूसरे से कठोर हो जाते हैं। सामाजिक परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां, हमारे जीवन की परिस्थितियां हमें मुलायम करने के बदले और ही कठोर बना देता है। और इस कठोरता से निकलने का एक ही माध्यम है, वह है यीशु की शिक्षा और उसका मार्ग। क्योंकि ईश्वर जो यीशु के द्वारा हमारे अंदर बीज बोया है, वह बीज सदा जीवित होता है और वह है यीशु मसीह का संदेश, जो हमारे हृदय में बोया गया है। वही हमें पवित्र बनाता है, निष्कलंक बनाता है, शुद्ध करता है, पश्चाताप की ओर उन्मुख करता है और यीशु हम पर दया कर देता है, हमारे सब पापों को भुला देता है। ईश्वर का स्वभाव है कि वह सब कुछ को नया कर देता है। हम इस 40 के 5वें सप्ताह में प्रवेश कर गए हैं, पुण्य सप्ताह की तैयारी में हैं, ताकि हम अपने हृदय, मन और को शुद्ध करें और पास्का के रहस्य में प्रवेश कर जाए, यीशु के बन जाए, यीशु में निवास करे और यीशु हम में निवास करे, ताकि हम विशुद्ध मन से उनके मिशन कार्य को जारी रखें, जो मिशन कार्य हम सबों को शिष्यों, प्रेरितों के द्वारा हमें दिया गया है।
जय यीशु